शाम को, उससे पहले दिन की शाम को 5:30 बजे 5:15 बजे के आसपास फ़ोन आता है मांगीलाल निवासी ललानिया का, मांगीलाल मेघवाड़ का, कि मेरे चाचे की लड़की मेरी सिस्टर का देहांत हो गया है, तो उनको नौर लक्ष्य हॉस्पिटल में लेकर के आए हैं। और चूँकि लक्ष्य हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पोस्टमार्टम नहीं होता, तो उनका पोस्टमार्टम वगैरह कार्रवाई करवा के यार अगर आप भाई साहब जल्दी भिजवा दो तो हमारे दाह संस्कार हो जाए, क्योंकि हमारे बहुत सारे दूर से गाँव से हमारे रिश्तेदार आए हुए हैं, तो हमारा जो काम है वो आज हो जाए, नहीं तो फिर पूरे रिश्तेदार हैं वो रात यहाँ रुकेंगे, पूरे परिवार को प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप प्रयास करें। हमने तुरंत सीए साहब को फ़ोन किया, सीए साहब ने जो कार्रवाई हुई थी उसके लिए 2 पुलिसकर्मियों को भेजा, वहाँ से डेड बॉडी को लेकर के 6 बजे सरकारी हॉस्पिटल में पहुँच गए। और 6:15 बजे के आसपास मैंने डॉक्टर साहब दीपक को फ़ोन करके कहा कि सर ये यूँ करके एक पोस्टमार्टम है और आप इसको जल्दी कर दें तो उनके परिवारजनों में जवान मौत हो गई, उनकी प्रॉब्लम नहीं हो। उन्होंने कहा बिल्कुल अभी कर रहे हैं। उसके बाद मैं मेरे काम लग गया। जैसा कि उनके परिवारजनों ने बताया कि उनके परिवार से डॉक्टर साहब ने पहले कहा कि आप प्लास्टिक की पन्नी लेकर के आएँ पोस्टमार्टम के लिए, उसके बाद फिर उनको दूसरा चक्कर मरवाया कि आप जार लेकर के आएँ, फिर उनसे तीसरा चक्कर मरवाया कि आप धागा लेकर के आएँ। ये जब पूरा सामान वो लेकर के आ गए तो उसके बाद में क्या है, उनको कह दिया कि अभी सनसाइड हो गया, शाम हो गया, हम जो है वो आज पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। उनके परिवारजनों ने मेरे फ़ोन पर वापस फ़ोन किया, मैं किसी और दूसरे फ़ोन पर बिजी चल रहा था, तो 15-20 मिनट बाद मैंने वहाँ वापस उनको वापस कॉल किया। तब उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने यूँ बोल करके मना कर दिया। मैंने हॉस्पिटल के इंचार्ज को फ़ोन किया, मैंने कहा सर ये उनको तरीका ठीक नहीं है, किसी भी परिजन का 5-10 मिनट ऊपर नीचे भी अगर सनसाइड हो भी गया, हालांकि उस टाइम तक हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी अगर हो भी जाता है तो हम एक व्यवहारिक तौर पर जहाँ जवान मौत होती है उस मामले में हम 15-20 मिनट ऊपर नीचे कर देते हैं, जिससे उनके रिश्तेदार की प्रॉब्लम नहीं आती। गांव में रहने वाले, शहर में रहने वाले सब नागरिक ये समझते हैं कि जिनके घर मौत हो जाती है उनके घर में चाय भी बनती नहीं, तो पूरी रात पूरे घर के अंदर सब लोग जागते रहेंगे, आए हुए 200 रिश्तेदार परेशान होंगे। ये बहुत ही मतलब क्या मार्मिक कहानी है। तो ये आपने गलत किया, लोग सब करना चाहिए था। और उनके परिवार के लोग नाराज हैं। सुबह मैं आऊँगा और उनके परिवार के लोगों को आप संतुष्ट करें। सुबह हम गए थे, इसी बात के लिए गए थे कि हॉस्पिटल का इंचार्ज आएगा और इंचार्ज आकर के कहते हैं कि भाई हॉस्पिटल उनका परिवार है, तो वो आकर के कहते हैं भाई परिवार में कोई भी छोटी मोटी भूल चूक हुई है तो उसको हम सॉरी फील करते हैं, भूल चूक के लिए माफ़ी चाहते हैं और दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी, हम पोस्टमार्टम करवाने के लिए तैयार होते। हम बाहर के गेट पर बैठे थे, चूँकि मूर्ति रूम अंदर बना हुआ है, हम वहाँ बैठ करके हम ये चाह रहे थे कोई न कोई तो आएगा बातचीत करने के लिए, लेकिन उसी दौरान डॉक्टर्स की टीम ने जिस प्रकार से कोई गुंडे बदमाश का जिस प्रकार से पोस्टमार्टम करने के लिए टीम को जबरदस्ती घुसाया जाता है, उस प्रकार से डॉक्टर्स की टीम और स्वीपर को मूर्ति रूम के अंदर घुसा दिया। मेरे को जैसे उनके परिजनों ने बताया कि मूर्ति रूम के अंदर तो कुछ लोग घुसे हुए हैं, तो मैं वहाँ से भग करके गया। हमने मूर्ति रूम के बाहर जाकर के आवाज़ दी कि कौन डॉक्टर साहब है, तो उन्होंने कुछ भी अंदर से बोलने से इनकार कर दिया। हमने फिर इनको आवाज़ दी कि कौन डॉक्टर है भाई, आप क्यों कर रहे हो ज़बरदस्ती। फिर मैंने उसी समय सीआई को फ़ोन किया, उसी समय मैंने उपखंड अधिकारी को फ़ोन किया। मैंने कहा सर ये बहुत तरीका गलत है और जिस मामले को हम निपटाना चाह रहे थे उसमें बगैर मतलब का आप टूल दे रहे हैं। किसी भी परिवार की बगैर अनुमति आप जबरदस्ती पोस्टमार्टम करना कानूनी अपराध है, फिर हम इस मामले में कार्रवाई करवाएंगे, फिर हम लड़ेंगे, ये बात अच्छी नहीं है। उसके बाद भी उन्होंने खोला नहीं, तो उनके परिवारजनों को और उसमें मैं भी शामिल हूँ, हमें भी गुस्सा आ गया। हमने कहा कौन लोग हैं, तो सबने कहा कि जिस डॉक्टर ने रात को मना किया था वही डॉक्टर अब है जो पोस्टमार्टम करे, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं स्पष्ट स्वीकार करता हूँ। मैंने कहा अगर रात जो डॉक्टर है जिसने रात पन्नी और जार मंगवा करके पोस्टमार्टम के लिए मना कर दिया और अब अगर जबरदस्ती कर रहा है तो हम ऐसे डॉक्टर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने उनके साथ ये सोचा भी अगर वही डॉक्टर कर रहा है तो इसमें कोई दो राय नहीं। हमें गुस्सा भी आया। हमने उस डॉक्टर के लिए डॉक्टर के नाम से, मैं किसी जाति विशेष के लिए डॉक्टर के नाम से हमने ये भी कहा कि वो डॉक्टर होता तो हम उस डॉक्टर को पीट देते। ये शब्द भी हमने कहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके बाद में गेट खोला गया, डॉक्टर बांदर बाहर निकले। डॉक्टर बांदर को मेरे को पता ही नहीं था। डॉक्टर बांदर के साथ मैं तो मेरा कभी इस प्रकार का कोई राय नहीं, क्योंकि उनका इस पोस्टमार्टम से कोई संबंध नहीं था। तो मैंने कहा आपकी जगह अगर डॉक्टर दीपक होता तो निश्चित रूप से झगड़ा होता, क्योंकि डॉक्टर दीपक ने ही रात को मना किया था और उन्होंने ही परिवार को जलील करके घर पे भेजा था। इसलिए हमारा डॉक्टर दीपक के साथ गुस्सा था। वो किस जाति का है किससे नहीं, ये आगे का विषय, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं था। उसके बाद में उन्होंने कहा कि हमने पोस्टमार्टम किया नहीं। बाकायदा हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। हम वहाँ से वापस आ गए, उसके ताला लगा दिया, सीआई को चाबी दे दी। उसके बाद पूरा मामला में हमने कहा कि इस प्रकार से अगर आप जबरदस्ती कर रहे हो तो डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए।
हम एफआईआर की मांग को लेकर के लड़ते रहे। उनके परिवार का, क्योंकि इन्होंने जबरदस्ती पहले पोस्टमार्टम हो गया था, ये तो मना कर रहे थे, लेकिन हमें पता था, कर दिया। हम ये टेस्ट करना चाहते थे कि किया है कि नहीं किया। हमने कहा कि हमें हमारी ये डेड बॉडी सौंपो, तो इन्होंने हमें डेड बॉडी सौंपी थी। तब हमने बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग किया कि इनका पोस्टमार्टम किया हुआ था। फिर हमने बॉडी को परिवारजनों को सौंप दिया। हमने कहा कि हम जो है वो उनकी बॉडी को सह सम्मान उनका दाह संस्कार हो, इसके लिए हमने उनकी बॉडी को घर पे भेज दिया। उसके दूसरे दिन हमने थाने का घेराव रखा था इस बात के लिए कि डॉक्टर जो डॉक्टर जिन्हें लापरवाही की है, जो इंचार्ज है, उनको हटा करके दूसरे इंचार्ज को लगाया जाए। और उसके साथ साथ हमारी एक मांग ये थी कि जिस डॉक्टर ने ये जार मंगवाया है, इस प्रकार से बदतमीजी की, उसके खिलाफ एफआईआर हो। तीसरी की जार और ये जो सामान है पोस्टमार्टम का, ये इंश्योर करे। ये तमाम मांग को लेकर के नौर पंचायत समिति प्रधान सोन डील और हमारे नेतृत्व में पूरे दिन आंदोलन चला। शाम को उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में वार्ता हुई। वार्ता में बाकायदा लिखित में समझौता हुआ। उन्होंने परिवार दर्ज कर ली, डॉक्टर के लिए एसओपी कमेटी का गठन कर दिया। उसके बाद जार और ये जो सामान है उसके लिए उन्होंने कह दिया कि ये सब जो सामान है वो सामान आज के बाद में हॉस्पिटल ही उपलब्ध कराएगा। इन सब मांगों पर हमारा वार्ता के बाद आंदोलन समाप्त हो। अब इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जो नई बात जो निकल करके आ रही वो ये है कि मुझे पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि नौर में इस प्रकार की घटनाएं कभी नहीं होती थी। हमेशा जनता अन्याय के खिलाफ लड़ती रही है, चाहे वो किसी भी जाति का कोई भी कर्मचारी हो, उसके खिलाफ हमेशा लड़ने वाले लोगों ने आंदोलन किया है। अभी आपको पता होगा कि पिछले दिनों हमारे उपखंड अधिकारी है, उनसे लोग बीमा मांग रहे थे। उनसे पहले कोई अधिकारी जो आया था, उनसे कोई कृषि विभाग की मांग होती है तो कृषि विभाग के अधिकारी के पास जाते हैं। अगर कोई बिजली बोर्ड से मांग होती है तो बिजली बोर्ड के अफसर के पास जाते हैं, उनके साथ तकरार भी होती है। हम तो कभी ये बात सोच करके किसी के साथ तकरार नहीं करते कि ये फलां जाति का है इसलिए हम तकरार करें। अब उस डॉक्टर के साथ हमारी तकरार होगी और ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष ने और इन सब लोगों ने मिलकर के ज्ञापन दिया कि ये हमारे ब्राह्मण समाज का डॉक्टर था और मंगेश चौधरी ने ब्राह्मण समाज को अपमानित किया है और ब्राह्मण समाज के बारे में अपशब्द कह दिए, ये कह दिए, यानी 2-3 दिन से। और ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त युवा हैं जो बगैर वीडियो देखे, बगैर प्रूफ करे लोगों की डाली हुई पोस्ट को सत्य मान लेते हैं। मैं मेरे फेसबुक के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पिछले 3 दिन के दौरान मैं सिर्फ इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं नाम ले रहा हूं समाज का। अब इससे पहले 3 दिन की मेरी आंदोलन के दौरान कभी भी किसी भी प्रकार से ब्राह्मण समाज का अगर नाम भी मेरे मुंह से लिया गया हो, अगर कोई भी वीडियो में ये दिखा दे कि मंगेश ने यह कहा कि ये फलाने समाज का इसलिए इसके ऊपर कार्रवाई करो या ये फलाने समाज का इसलिए इसके ऊपर कार्रवाई करो, तो मैं मेरी राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूं। हम खेत में लग जाएंगे, राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमने ये जरूर कहा है कि ये डॉक्टर है, इस डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई करेंगे, डॉक्टर को पीटेंगे या डॉक्टर के खिलाफ नारे लगाए या बकवास की, वो सब काम वो एक अलग चीज है। वो डॉक्टर के साथ लड़ाई थी, वो डॉक्टर किस समाज का ही हमारी प्रॉब्लम नहीं। अगर इसी प्रकार से कोई भी अधिकारियों के पक्ष में अगर उस समाजों के लोग खड़े होने लग गए तो फिर हम बीमा मांगने के लिए जाएंगे। तब जो अपने दोनोर के जो अपने जो मतलब अपने जो समाज है, जांगीर समाज है, अब जांगीर समाज कह देंगे कि एसडीएम तो जांगीर समाज क्या, तो इनसे बीमा मांगना तो अपराध है भाई। जांगीर समाज इनके साथ खड़ा हो जाएगा। जिले का कृषि अधिकारी दानाराम गोदारा है, फिर हम बीमे के लिए उनके साथ बोलेंगे, लड़ेंगे, तो फिर जाट समाज खड़ा होकर कहे नहीं भाई ये तो बीमा नहीं देंगे क्योंकि ये तो जाट समाज का अधिकारी है। फिर कोई सैनी समाज का अधिकारी होगा, उसके खिलाफ बोलेंगे। अरे भाई अधिकारियों की क्या जात होती है? हमने अगर उसकी जाति लेकर के गाड़ी निकाली तो बिल्कुल हम दोषी है, लेकिन हमने एक शब्द नहीं कहा। कल बहुत सारे मेरे दोस्तों ने ऐसे फेसबुक पर पोस्ट भी डाल रखी थी जिन्होंने कहा था कि मंगेश चौधरी ने ये कह दिया। उसको मैंने पर्सनली फोन करके कहा कि भाई आप वीडियो उपलब्ध कराओ। ऐसे बहुत सारे दोस्तों मैंने फोन करके वीडियो दिखाओ, कहा भाई साहब आधी घंटा में भेज रहे हैं। फिर मैंने दोबारा फोन किया, भाई भेज, क्या मैं आधी घंटा में भेज रहा हूँ। फिर उन्होंने लास्ट में ये कह के मेरे से माफी मांगी कि भाई साहब हमें गुमराह किया गया। ये सब बीजेपी और आरएसएस के लोगों के द्वारा चलाई गई एक मुहिम है। ब्राह्मण समाज के बहुत सारे युवा, बुद्धिजीवी, समझदार लोग हमारे साथ हैं और आज ये लड़ाई डॉक्टर्स के साथ हमारी है और डॉक्टर्स भी ये गुंडागर्दी की हद पार है। कल हम जिस भाषा में हमने वार्ता की, वार्ता में बाकायदा जो पिछले दिनों जो महिला डॉक्टर की मौत हुई थी उसके बाद राजस्थान सरकार के साथ ग्रुप डी में जो बैठ करके जो समझौता हुआ था उसमें यह था कि डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने से पहले एक 3 सदस्यीय कमेटी बनेगी। लेकिन उसमें यह भी लिखा हुआ है
कि डॉक्टर कोई अपनी निजी मांगों को मनवाने के लिए कभी भी हड़ताल पर नहीं जाएंगे। डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों के पक्ष में जिस प्रकार से समाज का जो खेल खेला जा रहा है, ये समाज से परे। हमने तो ये भी मांग की है कि ब्राह्मण समाज के सुरेंद्र शर्मा को इंचार्ज लगाओ। हमने तो ये भी कहा है कि हमारे इससे पहले हमारे बंदरपुरा के राकेश जी डॉक्टर हुआ करते थे, बहुत शानदार डॉक्टर थे। हमने कभी भी जाति देख करके आंदोलन नहीं की जिंदगी, लेकिन जिस प्रकार के आरोप लगाए गए हैं समाज के 5-7 लोगों के द्वारा, मैं उस बात से बड़ा स्तंभ हूं। ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे साथ रहा करते थे, उन लोगों ने बगैर वीडियो बगैर कोई आदमी मेरे पास अगर 15 सेकंड का इनके अध्यक्ष को सबको मेरा खुल्लम खुला चैलेंज है, कोई 15 सेकंड का, 2 सेकंड का, 1 सेकंड का कोई वीडियो दिखा दे जिसमें मैंने पारी किया, ब्राह्मण कोई नाम लिया, मैंने ये कहा कि डॉक्टर दीपक होता तो मैं उसको पीटता। और उसको मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर इन क्षेत्र में कोई भी अधिकारी कर्मचारी जनता के साथ अन्याय करेगा, बकवास करेगा, उसके खिलाफ लड़ेंगे, कानूनी तरीके से भी लड़ेंगे और दूसरे तरीके से भी लड़ेंगे। ये हमारा हक है, कानूनी अधिकार है। अगर हमने उनके साथ लड़ाई लड़ी है, वो FIR करवाए, वो सब उनका मामला है, लेकिन इसको समाज के मामले में जोड़ना बहुत गलत बात है। आपको याद होगा 27 दिसंबर 2018 को डॉक्टर मूंड के ऊपर FIR हुई, हम भी वही मौजूद थे और उस मामले में ब्राह्मण समाज की महिला थी, डॉक्टर मूंड के ऊपर FIR हुई थी। अगर कोई चाहे तो आप बाकायदा ऑनलाइन FIR निकलवा सकते हो, उस समय कोई समाज नहीं बोला। और आपको याद हो आज से 4 साल पहले 23 NTR की महिला, ब्राह्मण महिला के मामले में हमने यहाँ डॉक्टर शंकर सोनी के ऊपर करवाई थी, उनको APO किया था। 23 NTR गांव में जाकर के पूछ लेना, तब तो ब्राह्मण समाज के लोगों ने नहीं कहा कि ये तो मतलब इन्होंने गलत कर दिया, और तब अगर सोनी समाज आकर के खड़ा हो जाता तो इस प्रकार तो फिर अफसरों की गुंडागर्दी शुरू हो जाएगी। सब अफसर की अपनी एक जाति है, उनके लिए अब पुलिस में डिप्टी साहब के पास जाएंगे तो राजपूत जाति के लोग कहेंगे कि हमारे डिप्टी को आप क्यों मतलब माइक पर गाड़ियां निकाल रहे हो, क्यों आप धमका रहे हो, ये तो हमारे समाज का आदमी। इस प्रकार का मामला मैंने मेरा पहली बार देखा है मेरी जिंदगी, और ये गौर के लिए कतई ठीक नहीं। अगर मैंने डॉक्टर को मारने का, पीटने का कहा है, डॉक्टर्स की यूनियन आंदोलन करे, हमें कोई ऐतराज नहीं, वो FIR करवाए, हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन इस मामले को सामाजिक रूप से बांटना ये बहुत खतरनाक और बहुत ही घातक बात है। और मैं एक बार पुनः फिर कह रहा हूं कि कोई भी ब्राह्मण समाज के मेरे साथी अगर इस लाइव में जुड़े हुए एक भी वीडियो ऐसा दिखा दे जिसमें मैंने ब्राह्मण समाज का कहीं नाम तक लिया है, तो मैं आप जो कहो वो मानने को तैयार हूं, लेकिन झूठ नहीं चलेगी भाई। अब मैं आपको बताऊं ये कौन लोग हैं, इनके क्या दर्द है। इन लोगों के दर्द ये कि मंगेश चौधरी एक आम घर का नौजवान घर से निकल करके लोगों की लड़ाई क्यों लड़ता है। मैंने कभी भी कोई भी आंदोलन किया, इन लोगों ने हमारा विरोध किया है। ये RSS की, BJP की वो फौज है, हम जब बीमा मांगते हैं तब ये विरोध करते हैं, जब हम दुर्गाना के लोगों के लिए पानी की मांग कर रहे थे तब ये विरोध कर रहे थे, जब दुर्गाना के ONGC इंजीनियर के साथ मारपीट की तब हम सड़क पर बैठ करके लड़ रहे थे, तब ये लोग विरोध कर रहे थे। ये वो लोग हैं, इतने आदमी जगह 20-30 आदमी ने अगर तो घरे जब मैं घी पुए नहीं घी तो है क्या मंगेश चौधरी ने हमारे घर में मुन्नू सिंह भेजी है मारने की, और ऐसे लोगों से मंगेश चौधरी डरता भी, पहले भी लड़ता था। जब मैं 2009 के अंदर तक राजा सर हत्याकांड की लड़ाई लड़ी, बताओ ये किन के परिवार की घटना थी, जहांगीर समाज की। उससे पहले हम राजकीय महाविद्यालय में SC/ST की छात्रवृत्ति के लिए लड़ते थे, कॉलेज में बढ़िया माहौल के लिए लड़ते थे। 2012 में मैं छात्र संघ का अध्यक्ष बना। हमने छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा लगाई, क्या वो कोई सामाजिक लड़ाई थी? फिर हमने शहर के अंदर शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा लगाई, क्या वो सामाजिक लड़ाई थी? शहर का ऐसा एक जन आंदोलन बता दो जिसमें हम शामिल नहीं हुए। पवन व्यास हत्याकांड को लेकर के जी जान लगा करके लड़ा, हर समय तैयार रहा हूं। उसके बाद पिछले दिनों ब्राह्मण समाज के एक युवक जो एक्सीडेंट हुआ था, परिवारजनों को संदेह हुआ कि इसका कत्ल हुआ है, हम उसमें जाकर के बैठे, उसमें मुल्जिम जाट समाज के थे। मैंने कभी मेरी जिंदगी में कभी ये नहीं सोचा कि मुल्जिम किस जाति का है, मुल्जिम की जात मुल्जिम होती, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं करके आप ये अच्छा संदेश नहीं दे रहे। ब्राह्मण हमेशा बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही समझदार लोगों की खोज होती है। इसमें अगर इस प्रकार से अगर एक आदमी झूठा फैलाए, थलका का एक कोई अध्यक्ष है 100 घोषित भाजपा का, उसका दर्द जायज है भाई, वो तो करेगा ही, लेकिन बाकी लोगों को समझने की जरूरत है। ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों का काम है, ऐसे लोग तैयार रहते हैं कहां मंगेश चौधरी का मामला है वहां जाए,
आप मंगेश चौधरी की आवाज को दबा नहीं सकते। और किसी को ये बहम है कि हम इस मामले में लपेटे में लेकर घेर करके मंगेश चौधरी के आंदोलन बंद कर देंगे। आदमी चाहे किसी भी जाति का हो, जो भी अफसर होगा और जो अफसर जनता के साथ गलत करेगा, चाहे वो जाट हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो नाई हो, चाहे वो स्वामी हो, चाहे वो मेघवाड़ हो, चाहे किसी जाति का हो, जो अफसर जनता के साथ गलत करेगा उसके सामने छाती ठोक करके लड़ेंगे। कभी हमने किसी भी अफसर के साथ ये नहीं सोचा कि ये किस जाति का है। लेकिन इस प्रकार से अगर करने लगे तो फिर हर जाति के लोग आएंगे शहर में। पिछले दिनों हमारे एसडी मैडम थी, वो जात से कुदरतन बढ़िया थी, तो फिर तमाम बढ़िया समाज के लोग आकर के कहेंगे कि आप तो एसडीएम के बाहर धरना देकर के लड़ क्यों हो रहे हो, एसडीएम के लिए भाषण क्यों दे रहे हो, हमारे पूरा ब्राह्मण ये बढ़िया समाज का अपमान हो रहा है। ऐसे कैसे चलेगा भाई काम? अफसरों की हर जगह जाती है। आप ये न्याय मांगो कि दीपक के साथ गलत हुआ है या मैंने कर दिया, जो लोग मेरे खिलाफ है उनको लड़ना है लड़े, लेकिन आप ब्राह्मण समाज का उपयोग नहीं ले। ब्राह्मण समाज आपके कोई अकेले की कोई बकौती नहीं है। हमारे भी बहुत सारे दोस्त ब्राह्मण समाज में, हमारे भी बहुत सारे मित्र हैं, हमारे भी पार्टी में बहुत सारे ब्राह्मण समाज के लोग हैं। लेकिन आप 5 लोग अगर ठेकेदारी लेना चाहते हो समाज की तो ये गलत बात है। और इस बात से मंगेश चौधरी की इमेज पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी आदमी ये भेजे, दिखाएं। मैंने आज सुबह हमारे नगर पालिका के वाइस चेयरमैन जी को, जो भूतपूर्व वाइस चेयरमैन मेरे अच्छे मित्र हैं, प्रदीप जी को मैंने फोन करके कहा, मैंने कहा भाई प्रदीप जी, आप नारे लगा रहे हो कि ब्राह्मण समाज के साथ गलत करने वाले मंगेश जी को आप, मैंने क्या किया ब्राह्मण समाज के साथ बताओ। बोले वो एक कोई वीडियो है आपका, उसमें आप ब्राह्मण समाज को गाली दे रहे हो। मैंने कहा आप मेरे पास भेजो। उन्होंने देखा, देख करके कहा कि भाई यार ऐसा वीडियो तो नहीं है। तो फिर क्या आप तो डॉक्टर को दे रहे हो? तो मैं बिल्कुल डॉक्टर को तो पहले भी दे रहा था, आज भी दे रहा हूँ। और आपको क्या लगता है कि मैं ये मुकदमों से डर जाऊंगा? क्या डॉक्टरों की लड़ाई छोड़ दूंगा? लड़ूंगा नहीं। क्या लगता है क्या मैं लड़ाई बंद कर दूंगा? भट्टियों में तब करके तैयार हुए। 18 साल तक जनता के मुद्दों को लेकर के लड़ा है मंगेश। ऐसा कोई नोर का मामला नहीं जिस समाज के लिए मैं लड़ा नहीं हूं। ऐसा कोई समाज नहीं कह सकता। और जो लोग जो चला रहे, अभी कल एक कोई परिवार के किसी मेंबर को ले जाकर के उससे बयान दिलवाए गए। मैंने मेरे मुंह से किसी प्रकार के जातिगत कोई भी बयान नहीं दी। पीड़ित परिवार अगर चल करके आएगा तो लड़ाई लड़ना, उनके पक्ष में खड़ा होना हमारा हक बनता है। आगे भी खड़े रहेंगे और ब्राह्मण समाज के खिलाफ भी कहीं अन्याय होगा हम लड़ेंगे, उनके साथ भी रहेंगे, क्योंकि हमारे भी उसमें बहुत सारे दोस्त हैं। और जो मुकदमा करने का कह रहे, करो मुकदमा, लोगों को परेशान मत करो। मुकदमों से मैं नहीं डरता, लेकिन मुकदमा करोगे तो फिर हम भी सड़क पर लड़ेंगे, हम भी सर्व समाज की महापंचायत करेंगे। और मैं आज कह रहा हूँ इसमें ब्राह्मण समाज के लोग भी हमारे साथ शामिल होंगे। मुझे इस बात का विश्वास है, क्योंकि हम सच्चाई की बात को लेकर के लड़े। पिछले 18 साल में हम कभी भी टाइम पर घर पे नहीं गए। हम जनता के मुद्दों को लेकर के रात और दिन एक किए। ये मैंने फेसबुक पर लाइव पिछले 3 दिन से मैं सब कुछ घटनाक्रम देख करके मैं आ रहा हूँ। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो इन्हीं के समाज से आते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मंगेश आप पूरी घटनाक्रम सच्चाई आकर के आप फेसबुक के माध्यम से बताएं। तब मैं आपके बीच आकर के मैंने आपको पूरी बातचीत बताई है। कोई भी मेरे आपको लगे कि ये बात मंगेश ने गलत बोल, डॉक्टर को पीटने का काय पुनः कह रहा हूँ। इसके अलावा कोई भी डॉक्टर किसी जाति का है, आप उसको अपने समाज पर ले, ये तो गलत बात है। अगर मेरी किसी आदमी के साथ झगड़ा हो जाए तो इसके लिए पूरा जाट समाज जुम्मेवार थोड़ी है। और इस प्रकार से जातियों पर लोगों तो हर आदमी की जाति होती है। मैं जिस जाति से हूं क्या वो जाति नहीं? क्या जाट जाति नहीं? मेरा किसी के साथ निजी तौर पर अभी जाट समाज ये कहते हैं कि मंगेश चौधरी के खिलाफ आप FIR का क्यों कह रहे हो? मैंने तो एक ही बयान नहीं दिलवाया जाट समाज से। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, हम सक्षम हैं लड़ने के अंदर। समाज के कंधे पर बंदूक रख करके लड़ाई लड़ना बुरी बात है। और जो डॉक्टर हैं भाई, जो दीपक, मैंने तो अभी उनको फेसबुक के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से पहली दफा देखा है। उनके साथ मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं। ये बात जरूर है कि मैंने उनको फ़ोन पर कहा, उन्होंने मदद नहीं की। मुझे इस बात का गुस्सा आया। वो भी इतने टाइम का गुस्सा था कि सुबह डॉक्टर आ जाएगा, आने के बाद मनमुटाव जो परिवार के साथ है वो खत्म करके उसको खत्म कर दे। लेकिन जिस प्रकार से उसको पॉलिटिकली तुल दिया गया, और मैं सब समझता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही तब करके लीडर बना हूँ। हम छात्र संघ के अध्यक्ष रहे 2012 में, 2015 में दोनों राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ जीत करके जिला परिषद का डायरेक्टर बना हूँ। उसके बाद 2020 के अंदर मैं पंचायत समिति का डायरेक्टर बना। दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के खिलाफ जीत करके बना हूँ। बहुत ही नीचे से धरातल से चल करके आए। गलत कोई होगा उसके खिलाफ लड़ेंगे, और गलत के खिलाफ लड़ने से अगर किसी को जातिवाद लगता है तो ये मेरा गुनाह नहीं।
मैं कभी भी आपके बीच में ये आज नहीं हमेशा के लिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मंगेश में आप कभी जाति मत दें। मंगेश हमेशा किसानों के मुद्दों, अब मैं बीमे के सवाल पर लड़ता हूँ, क्या मैं बीमा जाति देख देख करके दिलवाता हूँ? ऐसे बहुत सारे घर होंगे जिनके बेचारों के घरों के अंदर अगर ये बीमा नहीं आता तो उनकी ज़मीनें कुड़ हो जाती। हम तो बड़े शिद्दत से लड़े, सड़कों पर रात रात तक रहे, और मुझे खुशी है कि पिछली बार जब मेरा पड़ाव था 2000 लोगों के लिए ब्राह्मण समाज ने पारिक धर्मशाला फ्री दी थी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पारिक सभा को। सबने कहा था कि हमारे यहाँ सुबह नहाने धोने के लिए पारिक धर्मशाला में आइए, लेकिन ये जो लोग कर रहे हैं वो सब समाज, पूरा समाज नहीं है, वो सिर्फ 20-30 लोग हैं, और उनमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको गुमराह किया गया। अभी ऐसा एक भी आदमी नहीं जिसने वीडियो देखा है। वीडियो में बहुत सारी भीड़ थी, कुछ गाड़ियां निकाल रहे थे, कोई गाड़ियां, लेकिन सामाजिक गाड़ी एक भी नहीं। हो सकता है किसी ने मुंह से बद्दा बोल दिया हो, लेकिन समाज पर गाड़ी नहीं निकाली किसी। आदमी के परिवार की जब 20 साल की बेटी को जब चक्कू से पाड़ रहे हो सामने, उनके बगैर मतलब कुछ जबरदस्ती, उसके परिवार का गुस्सा जायज है, लेकिन उस समय भी उसने जाति का यूज नहीं लिया। और आप जिस प्रकार का जाति का जहर घोल रहे हो मेरे शहर में, जिस शहर में सब लोग बड़े प्यार से रहते हैं, लेकिन मुझे पता है कि जहर घुलवाने वाले कौन है भाई। थोड़े दिन बाद चुनाव है और यहाँ के नेताजी बैठ करके ये चाहते हैं कि जहर घुले। कुछ नेताओं का काम है, वो घरे बैठे बैठे इसी काम में लगे हुए थे कि जहर घुले। लेकिन मुझे मेरे शहर पर, मेरे शहरवासियों पर, तमाम समाजों पर, ब्राह्मण समाज पर मुझे गर्व है कि ऐसे लोगों के झूठे झांसों में नहीं आएंगे। और आप तमाम लोग जो फेसबुक पर जुड़े वो मेरे लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी कोई भी आपके सवाल हैं वो सब सवाल आपके मैं पढ़ूंगा, फिर जरूरत पड़ी तो फिर आपको लाइव के माध्यम से सब बातों का उत्तर दिया जाएगा। आपने मेरी बात को सुना, आप लाइव आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।